ठाकुर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। हेलो दोस्तों, कमाल का फंडा यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। कमाल की बातें, कमाल की चीज़ें, कमाल की जगह, कमाल के व्यक्तियों से रूबरू कराते रहते हैं। तो आज का ब्लॉग कुछ खास होने जा रहा है। जैसा कि आप जान रहे हैं, आज 24 जनवरी है और भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर का जयंती आज हमारे कोड़िया पंचायत में बड़े धूमधाम के साथ सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो आइए चलते हैं और वहाँ का कुछ ब्लॉग दिखाते हैं। तो आप कंटिन्यू ब्लॉग पर बने रहिएगा। जी का जन्मदिन में उपस्थित तमाम बच्चे नन्हे मुन्ने अमर रहे, अमर रहे। कर्पूरी ठाकुर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। रवि को लाइन में खड़ा हो जा पुणे तो तो आज बहुत ही खुशी के पल में हम लोग उपस्थित हैं और से पूजा पाठ में पूरा लगे रहते हैं, लेकिन आज हम लोग इतिहास जो है और हमारे आज का मुख्य अतिथि समाज सेवी अजय सिंह जी, त्रिपुरारी सिंह जी और उपस्थित सभी सदस्य, हमारे कुछ प्रशिक्षित जो ले रहे हैं ट्रेनिंग, उन लोग बच्चे आज इस प्रांगण में उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा कि अपनी ओर से, अपनी समाज की ओर से मैं एक बार पुनः इनके अमर गाथा के बारे में कुछ सुने, जाने, तब जाकर बच्चों आप कल के बारे में, इनके बारे में जानेंगे। तो मैं दो शब्द कहने से पहले मैं सभी से आग्रह करूंगा कि एक बार इनका जयकारा लगाया जाए, ताकि हम जिनके बारे में है उनका कुछ पता चले। तो बोला जाए, कर्पूरी ठाकुर अमर रहे, अमर रहे, कर्पूरी ठाकुर अमर रहे, अमर रहे। जय हिंद, जय भारत। चलिए अब इनकी जितना हम कुछ जान रहे हैं और इस कार्यक्रम को गति देने के लिए मैं सराहनीय हमारे त्रिपुरारी भैया को मैं देता हूं कि इनकी जन्म 24 जनवरी 1924 को हुआ है, लेकिन आज तक न हम लोग स्कूल में मनाए और न हम लोग को कोई प्रेरित किया था। लेकिन इस वर्ष न जाने त्रिपुरारी भैया जी का मन में क्या ऐसा मैंने लगा, ललसा लगा या कुछ जिज्ञासा जगा, जिसके चलते हमारे माननीय पूर्व विधायक प्रत्याशी अजय सिंह जी और ठाकुर समाज के गोपाल ठाकुर जी, इन्होंने हम लोग 4-5 गो के बुलाए त्रिपुरारी जी अपने यहाँ आवास पर, और एक चाय पार्टी के साथ बातों बातों में यह कार्यक्रम को रखा गया। तो मैं सबसे पहले इन लोग का जो ये आयोजक किया है, जो समाज को आगे बढ़ाने में जो किया, उनको मैं चाहूंगा कि आप लोग की ओर से कि जोरदार इन लोगों को ताली से इनको स्वागत किया जाए, ताकि ऐसे ऐसे लोग उभर के हमें अपना समाज के पूर्वजों को जन्मदिन मनाए और लोगों के बीच में इतिहास के पन्ने पर इन्हें अंकित किया हुआ बातों को हम लोग का जेहन में उतारने का प्रयास करें। एक ही बात आता है, हम अभी सामने है, जिंदा है, परम है, सब चीज है। कभी कभी मन में ऐसा जेहन आ जाती है कि सामने है लेकिन नाम याद नहीं आती है। जैसे हमारे अभी सर कुछ बोल रहे हैं, परम मित्र हैं, कभी कभी होता है जब हम हैं हमारा नाम याद नहीं है, कल हम चल जाएंगे हमारा नाम कैसे हो। तो कर्पूरी जी जैसा मैं अगर कार्य करेंगे तो हम यहाँ नहीं, विश्व में, भारत में, पूरा देश में गांव गांव लोग याद करें। इसीलिए पुण्य जन्म और जन्मदिन मनाया जाता है। तो बहुत बड़ी बात है कि जिसको अगर हम बार बार नहीं जान रहे हैं तो निश्चित रूप में उसका नाम विलय हो जाता है। कर्पूरी ठाकुर जी यह बिहार के रहने वाले हैं, बहुत संघर्ष किए और संघर्ष करने के बाद एक बार इनको उप मुख्यमंत्री वहां बनाया गया। इस बार संसद कई बार रह चुके हैं और इसके बाद 2 बार बिहार का मुख्यमंत्री बने हैं। आज भी इनका जीवनी बताता है कि आज भी इनका घर दूरा वैसा बिल्डिंग नहीं है जैसा कि आज का लोग बनाते हैं। अभी फिलहाल में किसी के हो सकता है, मेरे जुबान से किसी को थोड़ा सा 2 शब्द लग भी सकता है। अभी के डेट में मैंने वार्ड सदस्य मुखिया जी का भी घर अच्छा रहता है, जैसा इनका आज भी घर वैसा नहीं है। आज का विधायक का देखिएगा तो बहुत सारे
दरवान है, घर है, एक से एक है, लेकिन इनका घर आज भी वैसा ही है, इनका भी कुछ नहीं है। बताइए, जितना भी चीज आए सब समाज में, अपना समाज के उत्थान में लगा दिए। किनको उत्थान में लगाए? तो हमारे दबे कुचले लोगों को उत्थान में लगाए, पूरा प्रयास किए। आज जो समाज हमारा है, हमारा जान रहे हैं कि हमारा समाज इतना विकर्मियों से भरा हुआ है कि लोग हम ही को 4 भागों में बांट दिया। समाज क्या, इनको पिताजी इनको पढ़ाए और यह पैदल 6 किलोमीटर बिना चप्पल के स्कूल आते थे और जाते थे। वहां से जब इन्होंने मैट्रिक का पढ़ाई किया तो आकर बोला पिताजी से कि पिताजी हम मैट्रिक पास कर गए। इनके पिताजी खुश हुए और इन्हीं के गांव में एक कोई जमींदार व्यक्ति था अच्छा खासा, और वहां बोला कि चलो ये संदेश हम उनको दे देते हैं। और गए और बताए कि हमारे बेटा है से मैट्रिक पास कर गए। वो हम तो जाति गणना नहीं करेंगे, लेकिन वो बोले कि आइए आपका बेटा मैट्रिक पास कर गया, आइए हमारा पैर दबाइए। इसका मतलब है कि नीचे दबे कुचले स्तर के लोग कितना भी पढ़ाई करके बड़ा हो जाए, लेकिन उन लोग के सामने ये रहता है कि सब दिन नीचा ही दिखाने का काम करे, नीचा ही रहेंगे। तब यह बात सुनकर कर्पूरी ठाकुर ने रोए और पिता से बोले कि पिताजी अगर आगे आपको पढ़ाने के लिए आपके पास पैसा नहीं है तो हम खुद कमा के पढ़ लेंगे। और इन्होंने अपने कमा के अपने दम पर पढ़ाई किया और पढ़ाई करके बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री बने। और जब बने तो ये मैट्रिक तक के शिक्षा मुफ्त कर दिए, सब पढ़ाई करने लगे फ्री में। वैसे शख्स का नाम है जननायक कर्पूरी ठाकुर। और तो बहुत बात है, लेकिन इतना ही कर मैं अपने बात को विराम देता हूँ। अंतिम में जोहार, जय भीम, जय संविधान, जय मंडल, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद। जयंती के अवसर पर हमको नमन करना चाहिए, तब जाके विचारधारा में परिवर्तन आएगा। और वही सोच का एक उपज है कि आज हम लोग एक साथ इस पंचायत सचिवालय में उपस्थित हुए हैं। तो सबसे पहले तो हम निवेदन करेंगे कि यहाँ पर इस ग्राम पंचायत के पंचायत समिति सदस्य हैं, युवा साथी हैं। आज के कार्यक्रम के आयोजक मंडल को आज के दिन भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती कौड़िया के पंचायत भवन के प्रांगण में मनाया जा रहा है। बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे जननायक की जयंती इस वर्ष का आरंभ है, इसे हर वर्ष मनाया जाएगा। किसी भी महापुरुष का जयंती मनाने के पीछे उद्देश्य होता है, और इसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि जो भी व्यक्ति जो हमारे बीच महापुरुषों के रूप में रहे हैं, उनका कार्यकाल रहा है, आज हम उनको याद करते हैं और उनको याद करके उनके जीवन को, उनके आदर्शों को आत्मसात करने का दिन है। किसी भी व्यक्ति, चाहे वो कर्पूरी ठाकुर हो या अन्य महापुरुष हो, हमारे पलामू के महान तेजस्वी राजा हुए राजा मेदिनी राय, उनके भी जन्मदिन पर हम लोग जन्म दिवस मनाते रहे हैं। मेला लगता है हमारे पंचायत जोरकट में। आज का दिन भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी का जयंती हर्षोल्लास के साथ आज मनाया जा रहा है। आज के दिन हम लोगों को यह संकल्प लेना है, अपने बच्चों को बताना है कि आप अच्छा कार्य करिएगा तो आप कर्पूरी ठाकुर जी के तरह ही नाम कमाइएगा। वो जन्म से जननायक नहीं थे, जन्म से जननायक नहीं थे, उन्होंने अपने कर्मों पर जननायक की उपाधि पाया और
अच्छा कर्म किए तो आज भारत सरकार ने इन्हें भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा है। यह हम लोगों को गर्व की बात है। भारत में अनेक लोग ऐसे हुए जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित पहले भी किया गया है। भारत की अपनी परंपरा है, भारत सरकार की अपनी एक विशेषता है कि जो व्यक्ति अच्छे कार्य करते हैं उनको अपने जीवन में भले ही नहीं मिल पाया हो, लेकिन किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा याद किया जाता है और उन्हें उसके लायक पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। हम सबों के बीच आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी 88 में ही काल कौलिक हो गए। अब सोचने की जरूरत है कि जो लड़का बिहार के समस्तीपुर जिले में पितौंधिया नामक एक गांव में जन्म लेता है और आज पूरे भारत में छा गया मरणोपरांत, तो आखिर उसकी करनी तो कुछ रही है, ऐसे ही नहीं नाम आ गया। तो आज हम उनके आदर्शों पर चलें, यही हम आज संकल्प लेकर यहाँ से जाएं और उनके हर जन्म दिवस पर हम लोग कुछ अच्छा कार्यक्रम करें ताकि किसी का भी भलाई हो सके और हम अपने बच्चों को प्रेरित करें कि आप कर्पूरी ठाकुर जी की तरह ही महान बने और ताकि अपना परिवार और अपना देश का नाम उज्जवल हो सके। धन्यवाद सर, आप हमें जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के जन्म दिवस पर 2 शब्द कहने के लिए समय दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर उपस्थित हमारे अजय जी, हंसराज भैया जी, अजीत सर एवं तमाम उपस्थित सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। जैसे कि कहते हैं कि भारत रत्न क्यों दिया जाता है, आखिर इनको भारत रत्न से क्यों सम्मानित किया गया, ये भी थोड़ा सा हम लोग जान लें। तो भारत रत्न वैसे लोगों को दिया जाता है जो भारत का सर्वोच्च व्यक्ति के रूप में जाना जाता है, जो हर क्षेत्र में वह हर कौशल पूर्वक निभाता है, उस व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है। ऐसे ही भारत रत्न का नहीं दिया जाता है, उसके लिए बहुत सी योग्यताओं को त्यागना पड़ता है, घर परिवार को छोड़ना पड़ता है, तब जाके भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है। हमारे यहाँ पर जन बुद्ध लोग बैठे हुए हैं, तो सभी कोई चर्चा कर ही चुके होंगे, लेकिन मैं इनके जन्म दिवस के अवसर पर 2 शब्द कहना चाहता हूँ जो कविता के रूप में है कि जननायक थे कर्पूरी ठाकुर, जननायक थे कर्पूरी ठाकुर, सादगी जिनकी पहचान थी, जन जन के दुख दर्द समझना उनकी सबसे बड़ी शान थी, सता नहीं सेवा को ही उन्होंने जीवन का धर्म बनाया, शोषित वंचित गरीबों को अधिकार का अर्थ समझाया। और कहा गया है कि पिछड़ा पावे 100 में 60, यह नारी का संकल्प था, सामाजिक न्याय का दीपक हर अंधेरे का विकल्प था, न पद का मोह न धन का लोभ, सत्य से नाता जोड़ा, आखिरी पंक्ति में खड़े जन को आगे लाने का बीड़ा छोड़ा। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत ही अच्छा आज सर देर आए दुरुस्त आए। चलिए हम लोग कम ही लोग आज इनके जन्मदिन का शुरुआत कर दिए हैं। आने वाला निश्चित तौर पर बहुत ही विकराल रूप लेगा, तो मैं बहुत समय नहीं लेते हुए हमारे इस ग्राम पंचायत कौड़िया के पंचायत समिति सदस्य हमारे प्रिय छोटे भाई अजीत कुमार सिंह जी उपस्थित हैं और यह अपने विचारों को रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज कौड़िया पंचायत सचिवालय में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के जन्म जयंती के शुभ अवसर पर कार्यक्रम का संचालन कर रहे कौड़िया पंचायत के मुखिया पति बड़े भाई श्री रविंदर सिंह जी मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित है। टाटेगा भंडारिया विधानसभा के विधायक प्रत्याशी
बड़े भाई अजय सिंह जी, अभिभावक हंसराज सर, त्रिपुरारी सिंह जी, सुरेंद्र सर, गोपाल सर, रविंदर सर, राजेश भैया, रवि सर, पंकज जी है, सरफराज जी, प्रभु जी, शमशेर जी, आशीष जी, लगभग सभी को नाम जानता हूँ। सभी को आज के दिन बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। आज सामाजिक न्याय के प्रोधा भारत रत्न पूर्व मुख्यमंत्री बिहार झारखंड एकीकरण में मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती है और इनके बारे में विस्तार रूप से माननीय अजय सिंह जी और सत्य प्रकाश बाबू बताए थे। अब बहुत खुशी की बात है कि ऐसे महापुरुष के अगर आप सभी जन्म जयंती का कार्यक्रम रखें, मेरे ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। कुछ दिन पहले ही सावित्रीबाई फुले जी का कार्यक्रम रखा हुआ था। हम लोग जब पढ़ते थे उस समय सब महापुरुष का नारों के माध्यम से या किताबों के माध्यम से हम लोग को जानने का प्रयास किया था, चाहे जानने का प्रयास गुरुजनों ने कराया था। उसके बाद हम सभी तो खो गए थे कि कौन है। पहले जब हम पढ़ते थे, हमारे प्रथम गुरु सुरेंद्र सर है, बहुत मानते थे उस समय, उसी समय हम लोग जानते थे। उसी समय नारा के माध्यम से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अमर रहे, इंदिरा गांधी अमर रहे, सारे महापुरुष का उसी समय हम लोग जानते थे। बहुत खुशी की बात है कि आज फिर से पुनः जो जानता है वही किसी को जानने का प्रयास करता है। गुरु जी, आप सभी को मेरे ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही प्रयास करें और नए युग, नए लड़के लोग को, जो स्वतंत्रता सेनानी है, जो भारत रत्न है, जो समाज में जो कुछ कर गए हैं, जिसका इतिहास दबा है, उसको इतिहास लाने का काम किए। आपको पुनः ऐसा प्रयास करते रहना है। बहुत बहुत सोच के अनुसार इनके प्रयास से हम लोग को मार्गदर्शन भी मिलता है और इन्हीं का सोच है, इनके मार्गदर्शन पर यह कार्यक्रम का आयोजन की गई है। तो मैं गार्जियन परम आदरणीय गार्जियन श्री त्रिपुरारी सिंह जी को मैं चाहूंगा कि अपने विचार को रखते हुए यह सभा समाप्ति की घोषणा भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद उपस्थित सभी को एक साथ, क्योंकि नाम तो सभी को जानते हैं और सभी लोग एक दूसरे को पहचानते भी हैं। तो सबसे पहली बात तो यही कहना चाहेंगे कि हमारे बीच जो हम सभी बहुजनों के जो नायक हैं, महानायक है, महापुरुष हैं, आज जिनकी हम जन्म जयंती मना रहे हैं, भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का, अगर इनकी जीवनी को हम समझने का प्रयास करेंगे तो इन्होंने उस समय संघर्ष शुरू किया था जिस समय यहाँ पर सामंतियों का तांडव था। सामंतियों का तांडव ऐसा था कि जब ये मुख्यमंत्री बने थे और पूरे भारत के लोग, जितने भी यहाँ के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री जब इन्हें बधाइयों का तांता दे रहे थे इनके घर पर जाकर के, और जब पहली बार ये मुख्यमंत्री पद का कार्यभार संभाले थे, उसी दिन वहां के जिस तरह के भी नाम आया था कि जमींदारों ने उनके पिताजी को, क्योंकि ये नाई समाज से थे, उनके पिताजी को उस जमींदार ने, उस समय के सामंती प्रवृत्ति के जमींदार ने अपने यहाँ बाल बनाने के लिए बुलाया था। और जब वे खुशी में बेहोल थे, पूरा घर उत्साह से परिपूर्ण थे, लबालब थे, उसमें थोड़ा सा उनसे देरी हो गई थी। और जब वे वहां गए तो एक तरफ ये मुख्यमंत्री के पद की शपथ ले रहे थे, दूसरी तरफ उनके पिताजी की पिटाई हो रही है। वे समय ऐसे सामंती प्रवृत्ति के लोग थे।
वैसे समय इन्होंने संघर्ष किया है। और जब इन्हें मालूम हुआ कि वहां पर इनके पिताजी की पिटाई हो रही है, और जब प्रशासन को मालूम हुआ कि मुख्यमंत्री जी के पिताजी की पिटाई हो रही है सामंतियों के द्वारा, तो पूरे जिले के प्रशासन, पूरे राज्य के प्रशासन वहां पर दौड़ पड़ते हैं और उस सामंती व्यक्ति को जैसे गिरफ्तार करने के लिए उसे घेर लेते हैं। उसी समय वहां पर हमारे जननायक, जिन्हें हम जननायक और भारत रत्न से आज हम जानते हैं, ऐसे महापुरुष ने गए वहां पर जाने का काम किया गया। और जब लोगों ने उस सामंती प्रवृत्ति को गिरफ्तार करने का प्रयास किया तो इन्होंने जाकर तो रोक दिया, कहा कि नहीं, इस तरह के तो न जाने कितने हमारे परिवारों को जैसे प्रताड़ित किया जा रहा है, आप हर जगह को अगर रोक लीजिएगा तब आप इसे गिरफ्तार कीजिए, अन्यथा आपको गिरफ्तार करना, किसी एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेने से हमारे जितने भी हमारे समाज के लोग हैं, यहाँ जितने भी यहाँ इस देश के लोग हैं, उन्हें इससे, इन सामंतियों से छुटकारा नहीं मिलने वाला है। और उन्होंने बड़ी शालीनता के साथ उस जमींदार को कहा था कि मेरे पिताजी तो बुजुर्ग हो चुके हैं, अब इनके हाथों में दम नहीं है, आप कहें तो मैं आपकी दाढ़ी बना देता हूं। आप सोचिए कि किस तरह के भाव पैदा हुआ होगा। ऐसे जननायक हमारे बीच में उपस्थित हैं, हुए हैं, जन्मे हैं, जिन्हें हम आज आदर पूर्वक उन्हें श्रद्धा सुमन समर्पित कर रहे हैं, उनकी जन्म जयंती मना रहे हैं। तो वैसे इनकी बहुत सी कृतियां हैं, कहेंगे तो जब सब मिल करके भी जो बोले हैं कम है, बहुत कम है, कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इनके बलिदानों को शब्दों में पिरोया नहीं जा सकता है। क्योंकि जब इन्होंने मुख्यमंत्री पद की संभाली थी, क्योंकि जब उन्होंने पहली बार विधायक बने थे और 1988 तक उन्होंने विधायक ही रहते हुए अपने जीवन को त्याग किया था, उस समय तक इन्होंने कभी एक बार मात्र सिर्फ 84 में हारे थे। कब हारे थे? कि जब यहाँ पर वर्तमान प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी और उनके जगह पर उस उपचुनाव में राजीव गांधी जी के चुनाव हो रहा था, उस समय इनको हार की झेलनी पड़ी थी, मात्र एक बार अपवाद में। अन्यथा जब से इन्होंने विधायकी लड़ा, सांसद बने, मुख्यमंत्री बने, मंत्री बने, कभी इन्होंने हार का सामना नहीं किया था। आपको इस बात को समझना होगा, हम क्यों प्रेरित होते हैं, हमें क्यों लगता है कि हम अपने महापुरुषों को याद करें, क्योंकि जब इन्हें हम याद करते हैं तब मुझे पता चलता है कि मेरे आने वाले जो बाल बच्चे हैं, जो उनका भविष्य है, उसे हम कैसे संवार पाएंगे, उन्हें हम क्या दे पाएंगे, उनसे हमें प्रेरणा मिलती है। इसलिए हम बार बार यही रिक्वेस्ट करते हैं, निवेदन करते हैं सभी से कि जितने भी हम सभी लोग बुद्धिजीवी लोग हैं, सबका कर्तव्य बनता है कि अपने महापुरुषों के, बहुजनों के महापुरुषों को के गौरव गाथा को अगर हम याद करेंगे, उनको कहीं स्थापित करेंगे, तो निश्चित है कि आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं वे बिना पूछे, बिना हमें बताए हुए भी पूछ करके वे समझ जाएं कि हमारे बीच के महापुरुष है, ये हमारे लिए सम्माननीय है, इन्हें हमारा आदर करना हम सभी का परम कर्तव्य बनता है। तो इस बात से हम बहुत ही आह्लादित हैं कि हमने एक बार सोचा था, अभी पीछे ही 3 जनवरी को, इसी हमें 3 जनवरी को हमने सोचा था और तय किया, सिर्फ आवाज उठाई थी, एक निवेदन किया था, हमारे सभी साथी बैठे हुए हैं, सबने उस चीज को स्वीकारा और आज के दिन हम अपने इस भारत रत्न से सुशोभित जिन्हें हमारे इस देश के सबसे महान विभूतियों से पुरस्कृत किया गया है, वैसे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के जन्म जयंती पर आप सभी उपस्थित होकर जो इस समाज को एक नई और दिशा और दशा देने का जो प्रयास किया है, इसके लिए आप तमाम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और हम अपेक्षा करेंगे इसी धन्यवाद के साथ कि आने वाले जितने भी हमारे बहुजन समाज से महापुरुष हैं, सभी को हम सभी लोग मिलकर, क्योंकि हम जब जाति की बात करेंगे तो अलग ही रहेंगे, जब हम जाति की बात करेंगे तो अलग थलग ही रहेंगे, लेकिन जब हम बहुजन की बात करेंगे तो निश्चित है कि 85% एक रहेंगे, 85% एक रहेंगे। इसलिए हम बहुजन हैं और बहुजन में कहीं भी जाति की बात नहीं होनी चाहिए। हम सभी महापुरुषों के एक समान से उन्हें सम्मानित करें, उनके गौरव गाथा को लोगों तक पहुंचाएं, इन्हीं बातों के साथ कि आप सभी लोग आने वाला जो समय होगा उस सभी में इसी तरह से जैसे सहयोग करेंगे और आगे आकर के बढ़ चढ़ के कार्यक्रम करेंगे। जिस प्रकार सुआ और कोरिया को एक अपवाद के रूप में देखा जाता है, मिसाल के रूप में लोग कहते हैं कि सुआ कोरिया
पहले 2 गांव के रूप में देखा जाता था, लेकिन अब पंचायत के रूप में देखा जाता है। और सुआ कोरिया मिसाल देता है कि किसी भी कार्यक्रम को जब करता है तो ऐतिहासिक कार्यक्रम को करता है। आने वाला समय में मैं यही कहूंगा कि हम लोग ऐसा ही या ऐसे महापुरुषों का जैसे कि हम लोग शुरुआत करें, सभी महापुरुषों का जैसे जन्म जयंती या उनका श्रद्धांजलि का जो समय है, उस सभी चीज को हम अगर कहें कि पुण्यतिथि को भी मनाने का काम करें तो बड़े ही जोर शोर के साथ करें, ताकि लोगों को बिना बताए उनके जीवनी के बारे में समझने की उत्साह बन जाए और वे लोग हमसे पूछने को मजबूर हो जाएं कि उनकी जन्म जयंती कब आ रहा है, उसके लिए क्या तैयारी कर रहे हैं। तब जाके हमको लगेगा कि हम अपने मिशन में सफल हो रहे हैं और हम अपने बहुजन समाज को जगाने में अग्रसर हैं और बहुजन समाज जागने का काम कर रहे हैं। तो आप सबों ने इस कार्यक्रम को आकर के सफल किया और सफल करने के बाद जो हम मैसेज लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, जो हम लोगों तक संदेश पहुंचाने का काम कर रहे हैं, उस सब में आप सभी का अहम भूमिका है। आपका यही भूमिका सब दिन हमको मिलता रहेगा, यही योगदान सबका मिलता रहेगा। इन्हीं बातों के साथ इस कार्यक्रम की समाप्ति से पहले आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। जय आदिवासी, जय मूल निवासी, जय संविधान, जय भीम और जय महाराजा मेदिनी राय। तो फाइनली दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अभी फ़िलहाल यहाँ पे कर्पूरी ठाकुर जी का जयंती समारोह संपन्न हुआ। उम्मीद करते हैं छोटी सी ब्लॉग अगर आप सबको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।